ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष दिव्यास्त्र किसे कहते हैं ये विषय लेकर उपस्थित हूँ। अभी पिछले दिनों आपने 2 दिव्यास्त्र के बारे में सुना। एक मन व्यापक अस्त्र और दूसरा शब्द विधि अस्त्र। लेकिन ये नहीं जाना कि दिव्यास्त्र वास्तव में कहते किसे हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा होनी है। देखिए, दिव्यास्त्र शब्द 2 शब्दों को जोड़ के बना है। दिव्य धन अस्त्र। दिव्य का मतलब है अलौकिक, जो इस लोक का, इस संसार का न हो, इससे अलग किसी दूसरे लोक से संबंध रखता हो, विशेष रूप से देवलोक से, या देवताओं से। और दूसरा शब्द है अस्त्र। अस्त्र का अर्थ है वो हथियार जिसे फेंक कर मारा जाता है, जैसे बाण है। तो दिव्यास्त्र का मतलब फेंक कर मारे जाने वाले वे अस्त्र जो दैवी शक्ति से संपन्न हों। अब दिव्यास्त्रों की विशेषता जानते हुए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। दिव्यास्त्र विशेष रूप से अपने मंत्र द्वारा संचालित होते हैं। जिस अस्त्र से संबंधित वो मंत्र होता है, वही मंत्र पढ़ करके हम अपने बाण को जो धनुष पर चढ़ाए हुए हैं उसे चलाते हैं, तो वो साधारण बाण नहीं रह जाता। शुरू में वो साधारण बाण ही होता है। तरकस से निकालकर धनुष पे संधान करके तब उस संबंधित दिव्यास्त्र का मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी जाती है, या ना ही मारी जाए तो वो बाण साधारण से दिव्य हो जाता है और छूटने पर वो अपना काम करता है। कभी कभी तरकस से निकाल के बाण को धनुष पे संधान करके मंत्र पढ़ना, ये प्रक्रिया नहीं भी की जाती है। कुछ दिव्यास्त्र ऐसे हैं जिनके लिए हम अपना हाथ ऐसे दिखाते हैं तो हमारे हाथ में प्रकट हो जाता है, और तब हम उसे उसके मंत्र से अभिमंत्रित करके हाथ ही से फेंक के
मार देते हैं। लेकिन हाथ में वो शक्ति नहीं है जो धनुष की प्रत्यंचा में है, कि धनुष की प्रत्यंचा कान तक तान के जो बाण मारा जाता है वो बहुत ही तीव्र गति से और बड़ी शक्ति के साथ दौड़ता है। पर हाथ से फेंका हुआ बाण, उस पर तो उतना बड़ा बल ही नहीं लगा, तो उस शक्ति से कैसे दौड़ेगा। लेकिन ये बात साधारण बाण पे लागू होती है, दिव्य पर नहीं। दिव्य बाण को हाथ में पकड़ करके बहुत ही धीरे से अगर छोड़ दिया जाए तो भी वो उतनी ही शक्ति से दौड़ता और आघात करता है जितनी उसकी पूरी शक्ति है, जितने शक्ति से वो धनुष पर संधान करके चलाए जाने पर काम करता है। तो इस तरह से हमको किसी भी दिव्यास्त्र को चलाने के लिए या तो अपने तर्कस से कोई साधारण बाण निकाल के धनुष पर संधान करके उसका मंत्र पढ़ना होता है, या हमें हाथ दिखा करके उसका आवाहन करना होता है, तो वो स्वयं उसमें प्रकट हो जाता है और तब हम उस मंत्र को पढ़ के उसे चलाते हैं। तो चलाने की विधि दो प्रकार होने से इस तरह का दो दिव्यास्त्र होता है, दो प्रकार का दिव्यास्त्र होता है। एक तीसरी विधि भी इसमें है कि कभी कभी हम ना तो तर्कस से बाण निकाल के धनुष पे संधान करते हैं, ना धनुष को संधान करके यूं ही उसे दिखाते हैं कि उस पर बाण प्रकट हो जाए, आके बैठ जाए, ना हाथ दिखा करके उसका आवाहन करते को हमारे हाथ में आके प्रकट हो जाए। बल्कि एक तीसरी विधा है, कोई दूसरी वस्तु हमें जो उपलब्ध है उसको हाथ में लेकर के हम उस संबंधित दिव्यास्त्र का मंत्र पढ़ते हैं, तो वस्तु ही वो अपने आप उस दिव्यास्त्र में कन्वर्ट हो जाती है और तब हम उसे ही चला देते हैं, तो वो वही काम करती है। हमारे पास इस तरह के दिव्यास्त्र के दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो वो है कि जब भगवान श्री राम वनवास काल में पंचवटी की कुटिया पर निवास कर रहे थे, उस समय एक दिन वो सीता माँ की गोद में अपना सिर रख के लेटे हुए थे और इंद्र का बेटा जयंत एक कौवे का भेष धर के वहाँ आया और वो प्रभु श्री राम की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए सीता माँ के चरण में बहुत ज़ोर से चोंच से प्रहार किया। इतने ज़ोर से काट लिया कि खून निकल आया और काट के वहीं अगल बगल किसी पेड़ की टहनी पर या ज़मीने पर बैठ गया। माता तो उसे कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उनके पैर का गरम गरम खून भगवान श्री राम की गर्दन में जा लगा तो वो चौंक कर उठ के बैठ गए और तब उन्होंने असलियत जानी कि ये कैसा खून कैसा लगा, कहाँ से आया। जब असलियत उन्हें पता चल गई तो उन्होंने ना तो तर्कस से बाण निकाला, ना हाथ दिखा करके किसी बाण का आवाहन किया, बल्कि वहीं बगल पर घास, दूब घास जो होती है, उसको एक घास नोच लिया और ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ के उसे अभिमंत्रित कर दिया, तो वो दूब जो है वो ब्रह्मास्त्र बन गई और उसे उन्होंने उस कौवा के ऊपर चला दिया। रामचरितमानस की लाइन है
कि प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। मंत्र से प्रेरित वो ब्रह्मास्त्र ब्रह्म बाण बनके कौवा की तरफ दौड़ पड़ा। आगे की कहानी आप जानते हैं कि कौवा का क्या हश्र हुआ। दूसरा उदाहरण है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसका अंतिम दिन भी बीत गया, तो उसी अंतिम रात को द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने मामा कृपाचार्य और यदुवंशी कृतवर्मा के साथ पांडवों के खेमे में रात को जो है वो धावा बोला। सोते में मारने की नीयत से वो तीनों वहाँ गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा तो गेट पर ही रह गए। उनको इसलिए नियुक्त किया उसने, अश्वत्थामा ने, कि मैं जा रहा हूँ अंदर और सबको मारूंगा अपने हाथ से, और अगर कोई बच के भाग के इस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करे तो आप दोनों उन्हें मार देना। ऐसा कह के वो जो है रात के समय में भगवान शिव द्वारा प्रदत्त तलवार को लेके घुसा और वहाँ पर बड़ा भारी मार काट किया। प्रथम तो उसने अपने पिता के मारने वाले धृष्टद्युम्न को मारा, फिर कईयों को मारा, फिर वो जो है द्रौपदी के शिविर में गया और वहाँ उनके 5 बेटे सोए हुए थे। उनको वो समझ रहा था कि यही 5 पांडव सोए हैं, और वो सोते में ही उस तलवार से उन 5 के सिर काट लिए। द्रौपदी जी के आँख के सामने ही वो चीख चिल्ला के रह गई, बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन उसने 5 का जोड़ा एक हाथ में पकड़ लिया और 5 मोड़ लेके वहाँ से मारता काटता बाहर आया। तब तक भोर हो गया था और ले जाके दुर्योधन को दिखाया, क्योंकि उससे प्रण करके आया था कि आज रात में मैं 5 पांडवों के सिर काट डालूंगा और ला के आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ ले जाके जब दिखाया और दुर्योधन ने देखा, जो कि उस समय भीम की गदा से जांग टूट जाने की वजह से ज़मीन में करा रहा था पड़ा हुआ, केवल मरा नहीं था और मरने के करीब था। उसको जब जो है अश्वत्थामा ने दिखाया कि लो राजन, मैं आपके शत्रुओं का 5 पांडवों का सिर काट के लाया हूँ। तो एक बार तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उन्हें देखा और पहचाना तो कहा, अरे नीच, तुम पांडवों का सिर काट के लाया है कि हमारा वंश ही नाश कर दिया। ये 5 पांडव तो 5 शीश तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं। तब वो डर के मारे वहाँ से भाग लिया। उसको ये शंका हुई कि इसके माने पांडव बच गए हैं, तो अब वो हमारी क्या हाल करेंगे। इसलिए अपने बचाव में वो भाग करके जो है वो व्यास महर्षि की कुटिया पे जाके शरण लिया। और सुबह भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को जो अलग ले जाके कहीं रात बिताए थे, जब अपने खेमे में आए, वहाँ की हाल देखा पूरा वस्तुस्थिति से, जब उन्हें मतलब अवगत हुए, और द्रौपदी ने रो रो के बताया कि अश्वत्थामा ने हमारे 5 बेटों को हमारी ही आँख के सामने बारी बारी से उनका सिर काट लिया है, तो बहुत दुखी हुए और बड़ा ही क्रोध आया। भीम तो तुरंत जो है चल दिए कि देवी आप धीरज रखो,
मैं जो है वो उस अश्वत्थामा को पकड़ के ला रहा हूँ और आपके सामने ही उसका सिर काटूंगा। लेकिन जब वो रथ पर चढ़ के चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, देखिए, आवेश में आके भीम भैया अकेले चले गए अश्वत्थामा से भिड़ने, और आपको नहीं मालूम द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सिखाया है जो बहुत ही ताकतवर है, ब्रह्मबाण। और कहीं वो इनके जाने पर उसे चला दिया तो ये क्या करेंगे? ये ब्रह्मबाण चलाना नहीं जानते। और ब्रह्मबाण की काट ब्रह्मबाण ही होता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक कह रहे हैं माधव, हम लोगों को भी, अर्जुन को भी उनके साथ चलना चाहिए। तब ये रथ सजा के चारों जने फिर गए, अर्जुन और कृष्ण एक रथ पे और बाकी तीनों भाई दूसरे रथ पे, और भीम आगे आगे। चारों जने अता पता लगाते हुए महर्षि व्यास की कुटिया पर गए और रास्ते ही से भीम बड़बड़ा रहे थे, बहुत जोर से ललकार रहे थे, धिक्कार रहे थे उस नीच अश्वत्थामा को। और उसे जब देखे कि वो कुटिया के पास बैठा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बहुत ही ज़ोर से धिक्कारा और बहुत ही ज़ोर से ललकार के झपटे उसकी ओर। लगता था कि उसे भक्ष जाएंगे, लेकिन अश्वत्थामा को भी ये अनुमान हो गया। उसने देखा कि भीम नहीं आए हैं, चारों भाई बाकी भी आए हैं, कृष्ण भगवान भी आए हैं, अब मेरा बचना बड़ा मुश्किल है। तब उसने अपने पिताजी द्वारा दिया हुआ वो विशेष प्रकार का ब्रह्मबाण चलाना चाहा। उसके लिए उसने महर्षि व्यास की कुटिया से एक सींक खींची और उसे लगभग 1 हाथ की लंबाई का तोड़ के एक टुकड़ा बनाया और उस टुकड़े को हाथ में लेकर के उस ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वो टुकड़ा ब्रह्मबाण हो गया और उसे अभिमंत्रित करके चला दिया। उसके साथ ये इच्छा व्यक्त की कि हे ब्रह्मबाण, तुम पांडवों से धरती को हीन कर दो, 5 पांडवों को मार डालो। जब वो ऐसा उद्यम कर रहा था, सिंह तोड़ के मंत्र पढ़ रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि देखो देखो अर्जुन, जो हम वहाँ चर्चा कर रहे थे शिविर में वही हो रहा है, वो ब्रह्मबाण चलाने जा रहा है। अर्जुन भी फटाक से अपने रथ से नीचे कूद के और उन्होंने उस ब्रह्मबाण की काट, दूसरा ब्रह्मबाण वो उतना ही ताकतवर अभिमंत्रित करके धनुष पर बाण रख के अभिमंत्रित करके चला दिया, जो जाके उससे भिड़ा और बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई। आकाश में दोनों लड़ते थे तो बड़े बड़े अंगारे गिरते थे और क्या कैसे। आगे की कथा न बता के हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दिव्यास्त्र जो है इस तीसरे प्रकार से भी चलाया जाता है। कोई वस्तु लिया, उस वस्तु पर उस दिव्यास्त्र का मंत्र पढ़ा तो वो वस्तु वो दिव्यास्त्र हो गई और फिर अभिमंत्रित करके चला दिया। तो आपने देखा कि इस तरह से दिव्यास्त्र चलाया जाता है। और दिव्यास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनको सबको गिनाना बड़ा मुश्किल है, पर उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। ज़्यादातर लोग अग्निबाण, पर्जन्यास्त्र यानी वरुण बाण और वायुबाण, गरुण
बाण, सर्प बाण, पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, ये सब चलाते हैं एक दूसरे की काट के लिए। और ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायणास्त्र, ये 3 तो सबसे बड़े दिव्यास्त्र हैं। प्रद्युम्न जी जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े बेटे हैं, उन्होंने तो और भी अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र चलाए हैं। जरूरत पड़ने पर विश्व विजय के समय उन्होंने जो है नृसिंहास्त्र, नृसिंह भगवान आ गए, बाण को अभिमंत्रित करके मारा और आकाश में जाके भगवान नृसिंह को पैदा कर दिया और वो अपना काम करके चले गए। किस लिए ऐसा किया था उन्होंने? क्योंकि दूसरी ओर से बहुत विशालकाय हाथियों की सेना प्रकट होके आई थी और उनके दल को मार रही थी। उसे साधारण शेर भी अगर वो पैदा करके चलाते तो उतना काम न करते, इसलिए उन्होंने नृसिंह भगवान का बाण चलाया और वो आए और सभी हाथियों को मार मार के विदीर्ण करके ख़त्म कर दिया, शत्रु की सेना ही साफ कर दी और फिर वो वहीं अंतर्धान हो गए। उसी तरह से उन्होंने और भी कई दिव्यास्त्र चलाए हैं और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने दिव्यास्त्र मार के प्रकट कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्यास्त्र साधारण बाण को संधान के उस पे मंत्र पढ़ा और मार दिया तो आसमान में जाके वो एक उगते हुए सूर्य के समान लाल मंडलाकार गोला बन गया और धीरे धीरे उस गोले में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। चूँकि ये दिव्यास्त्र किसी लक्ष्य से चलाए जाते हैं, शत्रु को परास्त करने के लिए, जिसे हम नहीं जीत पाते तो उससे जितवाना चाहते हैं तो चलाए जाते हैं, तो उसे जीतने के रूप में वो देवता जो है वो प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ मुरली मनोहर के रूप में नहीं प्रकट हुए, तो नारायण के रूप में प्रकट हुए 8 भुजा सहित, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म और ढाल तलवार धनुष बाण ये लेके वीर वेश में, तरुण वेश में प्रकट हुए और फिर उन्होंने संबंधित शत्रु का विनाश कर दिया। तो प्यारे सज्जनों, मैंने आपको बताया कि दिव्यास्त्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कितने ढंग से चलाया जाता है। बस इसके बारे में आज इतना ही कहना है। जय श्री राधे, राधे राधे।